अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं नॉलेज सीकर और मैं हूं प्रोफेसर इंजमाम मलिक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अब्दुल हकीम से। हमारा लेक्चर 9 है जो कि ज़ूलॉजी 6 और उसके बाद बॉटनी 4th के लिए है, जिसमें हमने अभी लेक्चर 9 के पार्ट 1 में स्पीशीज़ इंटरेक्शन तक स्टडी कर लिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटीज़। अब इसमें जो है हमने देखना है कि कम्युनिटीज़ इकोलॉजी के अंदर जो है वो कुछ स्पेसिफिक इंटरेक्शंस का भी बताया गया है। यू आर वेल अवेयर अबाउट दीज इंटरेक्शंस। फर्स्ट वन इज एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप, देन कमेंसल रिलेशनशिप, देन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। तो इसमें वो बताता है कि पॉपुलेशन जो है मुख्तलिफ स्पीशीज़ की वो आपस में वेब बना कर रहती हैं। अब इस वेब के अंदर जो है इंटरेक्शन रेंज फ्राम एंटागोनिस्टिक टू कोऑपरेटिव एंड हैड पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द अदर स्पीशीज़। तो पॉजिटिव नेगेटिव का भी होना ज़रूरी है ताकि कम्युनिटी बैलेंस रहे, ना कोई ज़्यादा बढ़ जाए चीज़ और ना स्पीशीज़ कोई कम हो जाए। एंटागोनिस्टिक क्या है? जब एक दूसरे को कोई स्पीशीज़ हार्म करती हैं वो एंटागोनिस्टिक होगा, और कमेंशल होगी कि वन स्पीशीज़ बेनिफिट्स वाइल अदर इज़ अनअफेक्टेड। ना तो उसे कोई फ़ायदा होता है ना वो नुकसान देती है। म्यूचुअलिस्टिक में क्या होता है कि बोथ गेट बेनिफिट। स्पीशीज़ इंटरेक्शन organization and stability of biological communities result from mix of the different kind of interaction। so organization हमेशा species की biodiversity के interaction से बनती हैं। relationship between species and interactions द पार्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंटरेक्शन। तो ये एवोल्यूशन का हिस्सा होते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन स्पीशीज इवॉल्व रिलेशनशिप में शिफ्ट फ्रॉम एंटागोनिज्म टू कमेंसलिज्म टू म्यूचुअलिज्म। हाँ जी, पहले वो एक दूसरे को हार्म करेंगे, फिर एक हार्म नहीं करेगा, फिर उसके बाद वो मिलकर रहना शुरू कर सकते हैं। तो ये बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने डिफाइन किया कि पहले एंटागोनिज्म होगा, फिर कमेंसलिज्म, देन म्यूचुअलिज्म। एज अ रिजल्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इज no more fixed than characteristics of species or environment। Species interaction types। So there are 4 major types of species interaction। The 4 major types of interactions are antagonism। एंटागोनिज्म में 3 आगे डिस्कस की जाएंगी: प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, ग्रेजिंग। देन कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म। सबसे पहले स्पीशीज इंटरेक्शन, इसको आप यहाँ पे चार्ट बनाकर भी पेश, फ्लो चार्ट बनाकर पेश किया गया। Antagonism, although mutualism are common in all biological communities, they occur side by side with a array of antagonistic characteristics. One way of understanding the diversity of antagonism interaction is through the kind of host or prey that species attack. Carnivores attack animals, herbivores plants, and herbivores attack fungi. Other species are omnivores, attacking a wide range of plants, animals and fungi। तो इसमें आप बेटा देख सकते हैं कि एंटागोनिज्म की उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, होस्ट और प्रे के रिलेशनशिप, जिसमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर, फंजीवोर, ओमनीवोर्स का बताया गया है। रिगार्डलेस ऑफ काइंड ऑफ फूड्स दे ईट, हाउएवर दे आर सम जनरल पैटर्न इन स्पीशीज इंटरेक्शन, जिसमें हम कहते हैं पैरासाइटिज्म और ग्रेजिंग। प्रीडेशन आर 3 मेजर वेज इन विच स्पीशीज फीड ऑन अनदर। हाँ जी, तो प्रीडेशन की बात करें तो इसमें आता है जी predator, an organism often an animal kills and eats its prey। prey क्या है? another organism। predator are adapted and often highly specialized for hunting। specialization in predation, most predator attack more than one prey species। Nevertheless, there are some biological conditions that have permitted evolution of highly species predator that attack only a few प्रे स्पीशीज़। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीडेटर कुछ ऐसे हैं जो स्पेसिफिक हैं, बाकी बहुत सारे जो प्रीडेटर हैं वो ज़्यादातर स्पीशीज़ के ऊपर अटैक करते रहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रीडेशन, हर्बीवोर्स जिसमें वो ग्रासेस के ऊपर अटैक करेंगे, उसके बाद फ्रक्टिवोर्स फ्रूट्स के ऊपर, इंसेक्टिवोर्स इंसेक्ट्स, कार्निवोर्स मीट। जी, तो अब इसमें देखते हैं पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में बताता है रिलेशनशिप बिटवीन पैरासाइट एंड द होस्ट। दिस इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स पैरासाइट्स। पैरासाइटिज्म इज थॉट टू बी द मोस्ट कॉमन वे ऑफ द लाइफ।
The organism that live in another organism and feed on it without immediately killing it. This is known as parasitism. Then coming towards the specialization in the parasites, the parasite often favors extreme specialization to single host or alternation among small group of hosts. Living for long period of time on a single host, a parasite must remain attached within or on its own, जिसको हम एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट में ले जाएंगे. अवॉइड द डिफेंस ऑफ इट्स होस्ट एंड obtain ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट. अब ये भी नहीं है कि वो अपने होस्ट के डिफेंस सिस्टम से मर जाएगा, जैसा कि मोस्टली माइक्रोब्स एनिमल्स के अंदर किल हो जाते हैं, बल्कि वो डिफेंस सिस्टम से भी बाहर है, उससे बिल्कुल उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है और अपनी न्यूट्रिएंट भी हासिल करता रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, जब तक कि उसका खून सारा नचूस ले उससे अलग नहीं होता. ग्रेजिंग, मेथड ऑफ फीडिंग इन विच a herbivore feeds on plants such as grasses or other multicellular organisms such as algae. Grazing differs from true predation because the organism being grazed upon is not generally killed. Grazing differ from parasitism as the two organisms live together in a constant state of physical externality. Then this you can see in the grazing and the diagram कि कैसे जानवर जो है वो ग्रास लैंड के ऊपर खुद ब खुद चारा हासिल कर रहे हैं. ये प्रोसेस कहलाता है ग्रेजिंग. लेकिन यहाँ पर फिर इसकी टाइप्स भी आ जाती हैं, मॉडरेट ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, उनको भी हमने मेंशन करना होता है. कंपटीशन इज़ अ पावरफुल फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन in the organization of communities, but it differs from other interaction in that no species benefit from the interaction. In competitive interaction, species evolved either to avoid other, to tolerate the presence of other, or to aggressive exclude to the other. Species interaction, species compete for almost every kind of resources, and the same two species may compete for different resources in different communities, but often one resource is called the limiting resources because it limits the population growth of each species. तो अब कहीं ना कहीं जो है कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग सोर्स लाजमी मौजूद होगा जो कि उसकी कमी का बायस बनेगा. स्पेसीज इंटरेक्शन टाइप्स. म्यूचुअलिज्म, अभी इसमें आप जानते हैं कि एक को फ़ायदा होगा और एक को फ़ायदा नहीं होगा. मज़ीद इसकी डिटेल हम देख लेते हैं. कोऑपरेटिव पार्टनरशिप बिटवीन टू स्पीशीज इन विच बोथ स्पीशीज बेनिफिट्स वेयर वन स्पीशीज इज एक्ट एज द होस्ट एंड द अदर प्लेज द रोल ऑफ विजिटर और रेजिडेंट. सच प्लांट्स आर होस्ट फॉर इंसेक्ट्स एंड पोलिनेट दैम, eat their fruit for microorganisms that attach themselves to their roots. ये एग्जाम्पल दी हुई द passiveness of the mutualism. Some mutualistic relationships are so pervasive that they affect the almost all life forms. Mutualistic association between animals and microorganisms are equally important to the structure of communities. Mutualism, you can see here the mutualism example. Commensalism benefits one organism and the other organism and neither benefited the nor harmed. एक को ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा. It occurs when organism takes benefit by interacting another organism by which the host organism is not affected. My son is calling me. Please wait. जी वेलकम बैक. अब यहाँ पे हमने बात कर रहे थे कमेंसलिज्म की. तो कमेंसनल ऑर्गेनिज्म में डिपेंड ऑन इट्स होस्ट फॉर फूड, शेल्टर, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट और अ कम्बिनेशन ऑफ दीज. तो इसको मज़ीद हम आगे देखते हैं. स्पीशीज़ इंटरेक्शन टाइप्स, अ गुड एग्जांपल. अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं. रेमरा लिविंग विद अ शार्क. रेमराज
eat leftover food from the shark. The shark is not affected in this process as ramras eat only leftover food of the shark, which does not deplete the shark resources. तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है इसके कमेंसलिज्म की, जिसमें उसने बताया हुआ कि एक शॉक के साथ फिशेज़ हैं रेमरॉस, जहाँ भी शार्क जाती है उसके साथ साथ वो भी जाती है। जब तक शॉक अपना खाना खाती रहती है वो भी खाती है। अब ना ये शार्क को फ़ायदा दे रही है ना नुकसान दे रही है, तो इस को हम कहेंगे कमेंसलिज्म। दोनों मिलकर भी रह रहे हैं। These are references of presentation. Thank you for listening. Any question? Allah Hafiz.